हमारे दैनिक जीवन में अनेक बार हमें अपने आधार कार्ड का इस्तेमाल करना पड़ता है। चाहे हमें अपना बैंक अकाउंट ओपन करवाना हो या हमें अपने मोबाइल के लिए एक सिम कार्ड खरीदना हो, आधार कार्ड का यूज हमें करना ही पड़ता है अपनी आइडेंटिटी प्रूफ करने के लिए। तो क्या आप भी अपने आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी करवाकर इसी तरह से साइन करके दे देते हैं? और अगर आप ऐसे ही देते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। स्क्रीन पर दिखाए गए अनुसार यदि आप भी अपना आइडेंटिटी प्रूफ किसी को भी दे देते हैं जहाँ कि आपको सबमिट करना होता है, तो ये ठीक तो है, गलत बिल्कुल नहीं है, लेकिन हमारे लिए भविष्य में हो सकता है कुछ गलत हो जाए, क्योंकि इस तरह से साइन करके देने से हमारे इस डॉक्यूमेंट का उपयोग कोई और भी कर सकता है। आजकल कई तरह के फ्रॉड सामने आते हैं। इनमें से कई बार हम अखबारों में पढ़ते हैं कि वह अपराधी दूसरे के नाम का सिम कार्ड यूज कर रहा था। तो आइए जानते हैं कि हमें अपना आइडेंटिटी प्रूफ किस तरह से देना चाहिए। लेकिन इससे पहले हम जानेंगे कि हमने अभी तक अपने आधार कार्ड का इस्तेमाल कहाँ कहाँ और कब कब किया है। इसकी पूरी हिस्ट्री कैसे चेक की जाती है, आज ये मैं आपको बताने वाला हूँ। साथ ही मैं आपको बताऊँगा कि हमें अपना आइडेंटिटी प्रूफ किस तरह से देना चाहिए। तो आइए चलते हैं गूगल पर और सर्च करते हैं UIDAI। यहाँ सबसे पहले वाले रिजल्ट पर हमें चले जाना है और इसी वेबसाइट को ओपन कर लेना है। तो कुछ इस तरह से हमारे सामने आ जाएगा। यहाँ हमें नीचे एक ऑप्शन मिलेगा आधार सर्विसेज, जिस पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे ही हम आधार सर्विसेज पर क्लिक करेंगे तो हमें एक और ऑप्शन मिलेगा ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री, यहाँ से कि हम अपने आधार कार्ड की हिस्ट्री निकाल सकते हैं कि हमने इसे कहाँ कहाँ यूज किया है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमसे हमारा 12 डिजिट आधार नंबर पूछेगा, जहाँ की हमें अपना आधार नंबर सबमिट करना होगा। तो अपना आधार नंबर आप यहाँ डाल दीजिए और इसके नीचे एक कैप्चा दिया गया है जो कि हमें फिल करना होगा। और कैप्चा फिल करने के बाद सेंड OTP पर क्लिक करना होगा। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे हमारे आधार कार्ड से जो भी हमारा मोबाइल नंबर लिंक है उस मोबाइल नंबर पर एक वन टाइम पासवर्ड हमें प्राप्त हुआ। अब हमें कुछ और जानकारी यहाँ भरनी होगी। अब यहाँ हमें डेट भरनी होगी कि कब से कब तक की जानकारी हमें चाहिए। तो पहले वाले कॉलम में हम जिस डेट से जानकारी लेना चाहते हैं कि हमने अपने आधार कार्ड का कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया है, वह डेट हमें यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। और इसके बाद एंड डेट, तो मैं यहाँ पर आज तक की जानकारी चाहता हूँ तो मैं एंड डेट में आज की डेट सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आता है नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कि हमें कितने रिकॉर्ड्स चाहिए, तो मैंने यहाँ पर 20 सिलेक्ट कर लिया है। और इसके बाद हमारे नंबर पर UIDAI द्वारा जो OTP भेजा गया है उस OTP को हमें यहाँ पर फिल करना होगा। जैसे ही हम वेरीफाई OTP पर क्लिक करेंगे हमारे सामने हमारे द्वारा यूज किए गए हमारे आधार कार्ड की सारी हिस्ट्री, जो कि 20 रिकॉर्ड्स होंगे, जो कि हमने 20 रिकॉर्ड्स मांगे थे, वो सारे 20 रिकॉर्ड्स हमारे सामने आ जाएंगे। देखिए इस तरह से, जैसे कि मैंने अभी अभी यूज किया था UIDAI की वेबसाइट के लिए, तो पहला रिकॉर्ड उसी का दिखा रहा है। इसके बाद देखिए इसी साल 8 जून में मैंने मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के लिए इसका यूज किया था, तो वो रिकॉर्ड भी हमारे सामने आ गया है। इसी तरह से हम अपनी सारी हिस्ट्री यहाँ से चेक कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि यदि हमें अपना कहीं आइडेंटिटी प्रूफ देना है तो किस तरह से देना चाहिए। एक्चुअली होता क्या है कि हम अपने आइडेंटिटी कार्ड की फोटोकॉपी कराते हैं और उसके नीचे साइन करते हैं और सामने वाले को दे देते हैं, जबकि हमें उस पर
उसको देने का पर्पज लिखना चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे मैं अपना ये आइडेंटिटी प्रूफ एक मोबाइल सिम कार्ड खरीदने के लिए दे रहा हूँ, तो मैंने लिख दिया है फॉर परचेजिंग जियो मोबाइल सिम कार्ड और नीचे साइन कर दिया है, जिससे यदि कोई व्यक्ति इस कॉपी का दोबारा से इस्तेमाल करना चाहेगा तो वह नहीं कर पाएगा, क्योंकि साथ में मैंने इसके डेट और उसका पर्पज भी डाला हुआ है। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का वीडियो? यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सेठ इजी वर्ल्ड से मैं हूं संजय सेठ। थैंक यू।